प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज यह 874वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 180वीं शाम। और साक्षात्कार के क्रम में आज 52वां साक्षात्कार इस पटल पर होने जा रहा है, क्योंकि 51 साक्षात्कार हमारे पूर्व में इस पटल पर हो चुके हैं और उसके बाद हमारे विभिन्न भाषाओं के साप्ताहिक कार्यक्रम का क्रम चला, जिसमें रवाल्टी भाषा, जौनसारी भाषा, गढ़वाली भाषा, कुमाऊनी भाषा और हिंदी भाषा के कार्यक्रम और बीच बीच में संगीत के कार्यक्रम भी होते रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम हमारे बागेश्वर जनपद में जो कार्य कर रहे हैं और बहुत सुंदर एक विद्यालय का संचालक करते हैं, सुर सरिता राज संगीत विद्यालय बागेश्वर, उसके संस्थापक भी हैं, आप संचालक भी हैं। मैं आदर के साथ नाम लेना चाहता हूं आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद राज बागेश्वरी, जिनका उपनाम है। और आप संगीत के अध्यापक भी हैं, वर्तमान में महर्षि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलौना बागेश्वर में। इससे पहले भी आपका अनुभव रहा है SKM सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी, लयंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गदरपुर, पायनर्स एकेडमी जशपुर और जिम कार्बेट स्कूल बागेश्वर। आप मेधावी रहे हैं, संगीत के क्षेत्र में आपका एक बड़ा अनुभव है। विगत 9 वर्षों से आप बागेश्वर जनपद में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। आप के पूज्य पिताजी का नाम श्री नंद किशोर जी, पूज्य माता जी श्रीमती हंसी देवी जी हैं। मूलतः आप ईड़ा बाराखाम जिला अल्मोड़ा के निवासी हैं और शिक्षा इनकी संगीत विशारद, संगीत प्रभाकर, स्नातकोत्तर संगीत, स्नातकोत्तर इतिहास और इससे साथ ही ये अध्यापन कार्य में जुड़े हुए हैं महर्षि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलौना बागेश्वर में। और वर्तमान में आप क्षेत्र के बच्चों को, नौनिहालों को संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत में, लोक संगीत में निरंतर साधना में रत रहते हुए उनका ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। उन प्रतिभाओं को आगे राज्य स्तर और देश के स्तर, मंची स्तरों पर आप उनको प्रतिभाग भी करा रहे हैं। तो यह सुखद अनुभूति हमारे समाज के लिए है। मैं इस विभूति को प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि प्रथम भाग में आप अपने बचपन से लेकर के जवानी के ये जो अनुभव हैं और अपने जीवन संघर्ष के बारे में और आपकी कार्य योजनाओं के बारे में संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे ही। और द्वितीय क्रम में आप अपने जो रचनाएं हैं और जो संगीत के बारे में जो आपकी साधना रही है, उससे संदर्भित जो आपके चुनिंदा गीत हैं, संगीत है, उसकी प्रस्तुति देने की कृपा करेंगे। और तृतीय भाग में हमारे इस पटल पर जुड़े हुए कृतिकार जो उत्तराखंड ही नहीं, उसके बाहर से भी इस पटल पर जुड़ते रहते हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन होगा कि उनके जो इच्छित प्रश्न होंगे, प्रश्न ऐसे हों कि जो संक्षिप्त में जिनका उत्तर दिया जा सके, तो उनका वो प्रश्न पूछने के लिए मैं उनसे निवेदन करता हूं तृतीय भाग में। और मैं आदर के साथ आदरणीय हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने कृतियों के बारे में प्रकाश डालते हुए इस पटल की शोभा बढ़ाएंगे। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद राज बागेश्वरी, बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं आप सभी को चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। मैं राजेंद्र प्रसाद और इस समय ईश्वर की कृपा से राज बागेश्वरी के नाम से मैं यहाँ पर जाना जाता हूँ। मेरे पिताजी का जो कि सर ने भी भाया, श्री नंद किशोर जी, और माता का नाम श्रीमती हंसी देवी है। और मेरा जो पैतृक गांव है वो है ईड़ा बाराखाम में, जो अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता है। ईड़ा बाराखाम
तो एड़ा बाराखाम के बगल में एक छोटा-सा हमारा गाँव है, एड़ा बिरोली उसे कहते हैं। बाराखाम हमारा मेन हुआ, वैसे बाराखाम से जाना जाता है, लेकिन एड़ा बिरोली हमारे गाँव का नाम हुआ। तो पहले तो मैं सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि आपने मेरे को इस लायक समझा और जो है इतने महान लोगों के बीच में मेरे को आपने प्रेज़ेंट कर दिया। जो है इसके लिए मैं तहे दिल से पहले आपका शुक्रिया करता हूँ सर। जो है होता है ईश्वर के जो है सब कुछ देखता है। मैं चाहता था ऐसा मंच मेरे को मिले जहाँ पर मैं जो है अपने बारे में बता सकूँ। तो आज इन्हें जो है आपने बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर ये कर दी है। तो जो है अपने बारे में मैं बताना चाहूँगा, तो जैसे गाँव का नाम बताया, तो वहीं से जो है एड़ा चौधार में जो है मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई है। वहीं एड़ा बाराखाम से एक 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद जो है जालली नाम आपने सुना होगा, जालली मासी। जालली से जो है मैंने इंटर किया है और जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है सर, वो बहुत मतलब बहुत गरीब परिवार को मैं बिलॉन्ग करता हूँ। आज ईश्वर की कृपा से आज ठीक-ठाक पोज़ीशन हो गई है। लेकिन जो मेरा बचपन था वह बहुत विषम परिस्थितियों को मैंने अपने जीवन में देखा है। यहाँ तक कि खाने-पीने और लगाने में भी बहुत कमियों को मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। बहुत गरीब परिवार को मैं बिलॉन्ग करता हूँ। लेकिन ईश्वर की कृपा से और गुरु कृपा से ही आज जो है अब ठीक-ठाक पोज़ीशन पे मैं पहुँचा हूँ। एक रोटी जो है संतुष्ट जो है अपने बलबूते पे मैं खा रहा हूँ। तो मेरा फैमिली जो बैकग्राउंड था बहुत गरीब था, तो कहीं से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था। पिताजी हमारे जो है ऐसे ही जो है अ, एक तरीके से आप कहें कि लेबर का कार्य करते थे। माताजी हमारी पत्थर ढोती थी और वो पत्थर ढो कर हम उन्होंने हमको पढ़ाया-लिखाया। 5 भाई हम हैं और 3 मेरे से बड़े हैं, चौथे नंबर का मैं हूँ और छोटा एक मेरा छोटा भाई है, 2 बड़ी बहनें हैं। तो पिताजी का साया तो अब नहीं रहा। 2002 में जब मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहा था, तो वो अचानक में एक्सपायर हुए थे। एक पेपर मैंने उसमें दिया था। तो बचपन से ही जो है बहुत विषम परिस्थितियाँ सर मेरी रही। कहीं से भी आर्थिक मामले में तो बहुत ही ज़्यादा रही और फिर घर का माहौल ऐसा था कि कोई पढ़ा-लिखा भी नहीं था। तो तब भी एक थी लगन अंदर की जो है मैं ऐसे परिवार को जो है बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरे को कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए जिससे मैं अपने परिवार का एक आधार बन सकूँ और आने वाले समय में अन्य जो है मेरे सदस्य जो है उनको ऊपर उठाने का और उनको सहारा देने का काम कर सकूँ। तो बड़ी विषम परिस्थितियों में मैंने पढ़ाई की सर। तो पढ़ाई की हाई स्कूल तक गया और हाई स्कूल में जो है पहले साल में फेल हो गया। तो मैथ में फेल हो गया, बाकी में मैं हर सब्जेक्ट मैंने क्लियर किया था, लेकिन गणित में ज़रा कमज़ोर था, तो जो है वहाँ 1 साल का ब्रेक लग गया। वहाँ से मेरा जो है लाइफ़ में बहुत बड़ा जो है एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ़ का। तो सेकंड साल जब मेरे को हाई स्कूल में पढ़ना था सर, मेरे पास एडमिशन के लिए ₹200 नहीं था। दोबारा एडमिशन करने के लिए बहुत विषम परिस्थितियाँ थी और भाइयों की भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो मेरे को उस समय ₹200 दे सके, क्योंकि वो भी जॉब पे नहीं थे। तो जब लास्ट दिन रह गया था एडमिशन का, तो कोई हमारे मठपाल सर जी थे, हमको इकोनॉमिक्स वो पढ़ाते थे, तो वो मेरे से कुमाऊनी में बोले कि यार कोई नहीं है ना, ये जो तेरे ₹200 नहीं दे सको एडमिशन लेने तक, तेरा कोई नहीं है यहाँ जो तेरे को ₹200 एडमिशन के लिए नहीं दे सका, तो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है। अब गणित में फेल हो गया तो कोई बात नहीं, मेहनत करेगा तो निकल जाएगा। तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो हमारी नज़रों में, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर जो है मेरे गुरुजी अलीगढ़ के श्री सुरेंद्र सिंह जी अभी अलीगढ़ में हैं, उस समय वो राजकीय इंटर कॉलेज जालनी में थे। तो उन्होंने एक पेपर में लिखा कि बच्चे को ₹200 दे देना, और मेरे हाथों पर्ची पकड़ाई और मैडम के पास मेरे को घर भेजा। फिर मैम ने मेरे को ₹200 दिए, फिर उससे मैंने अपना एडमिशन कराया। तो वहाँ से गुरु कृपा मेरे ऊपर रही। तो गुरुजी ने जो है फिर मेरे को हाई स्कूल और इंटर तक मेरे को जो है फीस दी और मेरे को इंटर तक उन्होंने मेरे को पढ़ाया। बाकी मम्मी हमारी जो पत्थर ढो के जो अपना कार्य करके करते थे, उससे जो है कभी-कभार पापा को काम मिल जाता था तो वो भी कमा के लाते। जैसे-तैसे मैंने इंटर कर लिया और उसके साथ ही साथ जो है मैं लोगों का हल जोतता था। सुबह 4-5 बजे जो है हल जोतने जाता था और शाम को 3, 4, 5, 6 बजे 6 भी बज जाते थे, तो जोतता रहता था। एक दिन में कितने खेत मैंने जोत दिए वो कोई हिसाब नहीं रहता। एक
धुन थी कि बस जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करना है और आगे अपनी जो है एजुकेशन को भी बढ़ाना है, अपने घर की परिस्थितियों को संभालना है। तो उसके बाद जो है जब मैंने इंटर कर लिया तो उसके बाद मैं बीए करना चाहता था। तो बीए करना चाहता था, आगे वही सिचुएशन हो गई कि एडमिशन कैसे करें बीए में। तो फिर मेरा एक जो बहुत ही सज्जन, बहुत ही अच्छा मित्र निकला, दीपचंद्र ध्यानी, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे। इंटर में क्या होता था सर कि मैं पढ़ाई में तो अच्छा था, एक मैथ में कमजोर था। फिर मैंने हाई स्कूल के बाद जब मैंने 11th क्लास यानी इंटर फर्स्ट ईयर में था तो मैंने मैथ छोड़ दी थी। फिर मैंने आर्ट्स साइड से फिर किया। तो चाहे इंग्लिश का सब्जेक्ट होता था, पीरियड होता था, या सिविक्स का होता था, हिस्ट्री का होता था, तो गुरुजी लोग कहते थे पहले आप क्लास देख लेना, मैं थोड़ी देर में आते हैं, हम थोड़ी देर में आते हैं, और उसके बाद जो है जो प्रॉब्लम होगी फिर हम सॉर्ट आउट करेंगे बस। तो मैं इंग्लिश में पढ़ाया करता था। तो इंग्लिश में जब मैंने पढ़ाया उनको, तो दीपचंद्र ध्यानी जो है उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने गलत बता दिया। अब क्या है कि वो पता नहीं क्या हुआ, जहाँ से गुरु के आश्रम में बैठ जाते हैं तो फिर रिश्ते जरा दूर हो जाते हैं और जो अपना कर्तव्य है वही चलता है दिलो दिमाग में। तो उन्होंने कुछ गलत बताया तो मैंने उनको एक थप्पड़ मार दिया। तो फिर उसके बाद जो है फिर मैंने उनको समझाया ऐसा ऐसा होता है। तो उसके बाद जो है मैंने जब क्लास ओवर हो गई तो फिर मैंने उनसे सॉरी बोला। मैंने कहा यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय ऐसी थी कि मेरे को ऐसा करना पड़ा, और आप नाराज तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, आपने जो किया बिल्कुल अच्छा किया, क्योंकि वो 3-4 साल हाई स्कूल में पहले फेल हो गए थे, उनकी इंग्लिश बड़ी वीक थी। और उस समय से पता नहीं ईश्वर की कृपा से क्या हुआ कि जैसे उनको मार पड़ी, उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो बहुत अच्छी कंडीशन में जो है इंग्लिश में उनका बहुत अच्छा कमांड हो गया। तो जब मैंने इंटर किया तो उन्होंने पूछा मेरे से कि यार आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आप बीए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा ऐसी सी बात है, घर की परिस्थितियां ऐसी है, मैं कैसे कर पाऊंगा। फिर हमारे घर से रानीखेत जो होता है 25 से 30 किलोमीटर दूर होता है, वहाँ रहना है, खाना है, पीना है, कई व्यवस्थाएं करनी है। मैंने कहा वो तो बात की बात है, पहले एडमिशन तो हो जाए। मेरी एडमिशन फीस 943 रुपये थी उस समय, और मेरे पास तो 43 रुपया भी नहीं था जेब में। तो उन्होंने मेरे को 1000 रुपया दिया। फिर उस 1000 रुपये से मैंने बीए ज्वाइन किया। 1.5 साल तक जो है मेरी बुआ की लड़की रहती थी किलकोट रानीखेत में, 1.5 साल तक मैं उनके साथ रहा। उसके बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी, फिर वहां से भी मेरे को चेंज करना पड़ा। तो फिर जो है दूसरी जगह मेरे को 1.5 साल फिर निकालना पड़ा। वो 1.5 साल भी गुरु की कृपा से निकले निकले हमारे कि जब मैं उस पीरियड में 1.5 साल मेरे को हो गया था तो मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था पथरी का। तो घर में भाई लोग भी नहीं रहते थे, मम्मी भी नहीं थी। तो मैं जब रानीखेत से आया तो मेरा घर जाने को मन नहीं हुआ, बहुत बुरा लग गया कि मैं घर कैसे जाऊं। तो मैं सीधा अपने बुआ के घर गया। तो उस दिन मैंने कम से कम नहीं होगा 45 से 50 किलोमीटर की यात्रा पैदल की, क्योंकि मेरे पास टिकट भी नहीं था घर जाने का। तो वहां गया तो दूसरे दिन 26 जनवरी थी। तो 26 जनवरी के दिन वहीं सुराईगेल में एक जो है इंटर कॉलेज है, मैं वहां चला गया। तो वहां पर जो है कार्यक्रम हो रहा था, तो मैंने भी एक गाना गाया। मेरे को संगीत का कोई नॉलेज नहीं था, संगीत तो बहुत बाद में मेरे जीवन में आया, लेकिन मेरे को गाने का शौक था। तो आ लौट के आजा मेरी मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, राग मेघ पे आज मैं इसको देखता हूँ तो राग मेघ में निकलता है। तो जो है मैंने जो वहां पर स्पीच दिया और जो मैंने जो सिंगिंग की उससे प्रसन्न होकर जो है वहां पर सारे टीचर्स ने मेरे को 2080 रुपये प्राइज दिया। और वहां पर ललित भाकुरी जी मेरे गुरु जो है उस इंटर कॉलेज में थे, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जब तक आप एजुकेशन लेंगे तब तक 500 रुपया पर मंथ मैं आपके लिए भेजूंगा। और मेरे परिवार के मेरे चाचा जी हैं, अभी जीआईसी अल्मोड़ा में म्यूजिक टीचर हैं, ललित प्रकाश जी। तो उन्होंने मेरी काफी हेल्प की। उन्होंने जो है फिर रानीखेत में ही मेरे को जो है किसी जमाने में उनके भाइयों ने वहां से पढ़ा था, वो यही बागेश्वर में तहसीलदार भी रहे, नरेंद्र प्रसाद जी। तो उस रूम को उन्होंने मेरे को दिलाया और उसका रेंट भी दिया। तो इस तरीके से फिर मैंने बीए किया। और बीए करने के बाद जो है जब एमए करने का आया, तो अब जब बीए नहीं हो रहा था एमए कैसे हो, परिस्थिति ऐसी थी। तो मैंने कहा पढ़ाई होती रहेगी, ऐसा करते हैं छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं और साथ साथ में पढ़ाई कर लेंगे। तो फिर मैंने प्राइवेट जो है एमए जो है हिस्ट्री से किया और एसकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो जसपुर में है उसको ज्वाइन कर लिया।
तो वहाँ मैंने 6 साल टीचिंग की सर, और साथ-साथ में जब मैंने एमएससी हिस्ट्री किया तो फिर एमए म्यूजिक से रानीखेत में खुल गया था, फिर वहाँ से मैंने एमएससी म्यूजिक से भी किया। तो करते-करते फिर मैं टीचिंग करता रहा। ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ झेली, मतलब जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो खाने-पीने के लिए कभी नहीं होता था, और मेरे को आज भी याद है 3 दिन तक जो है मैंने प्याज काट के, प्याज खा के और पीछे से पानी पी के मैंने ऐसे ही अपने दिन बिताए वहाँ। मैंने बहुत ही विषम परिस्थितियों को मतलब झेला अपने जीवन में। ऐसा नहीं कि हम बहुत रईस घर से हूँ। उसके बाद जब मैं बीए जब मैंने किया तो एक बार वो जो वहाँ की जब वहाँ इलेक्शन होते हैं तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो भी बनते हैं वहाँ पर होता है, तो 6 महीने तक जो था ग्रेजुएशन में स्टार्टिंग में 6 महीने तक मेरी इंग्लिश लिटरेचर रही सर। इंग्लिश लिटरेचर लिटरेचर में मैं 192 की क्लास में फर्स्ट था, और मोन्टू सर कोई वहाँ पर थे, अभी जो है यहाँ सिलोर महादेव में हमारे अल्मोड़ा में वो अभी जो है प्रधानाचार्य बन चुके हैं अब। तो उन्होंने कहा राजेंद्र आप आगे चलकर जो है ये इंग्लिश से ही आप पीएचडी कीजिएगा, आपका बहुत अच्छा कमांड है इस पे इंग्लिश पे। तो जब वो थैंक्स पार्टी उनकी हो रही थी तो मेरे को गाने का तो शौक था, हम ग्वाला जाते थे तो मैथ की किताब ली, मैथ में कमजोर था तो छापता रहता था, जो मन में आ गया एग्जाम्पल देके सॉल्यूशन करता रहता था, सॉल्व करता रहता था क्वेश्चंस को, और ऐसे गुनगुनाते रहता था। लेकिन ये पता नहीं था कि संगीत कहते किसे। संगीत तो सर्वपिता परमेश्वर का स्वरूप है, किसी धुन को गा देना संगीत नहीं होता है। तो मैं जैसे ही उस थैंक्स पार्टी में जो कुछ बच्चों ने मेरे को जो है जरा सा एक तरीके से मेरे को मेरा उत्साहवर्धन जैसा कर दिया है। मैंने सुना है आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप ये गाना क्यों नहीं गा रहे थे? लिखने को मैं लिखता था उस जमाने में, गुरु पे, माँ बाप पे और कुमाऊनी गाने ऐसा मैं लिखता था, लेकिन मेरे को पता नहीं था संगीत क्या होता है। तो मैंने वहां पर अपनी कंपोजिशन सुनाई, 2-3 हजार लोग बच्चे वहां पर उस समय थे, तो सुनाई। उन्होंने कहा जो है एक और फिर मैंने अंदाज फिल्म का गाना गाया, तो वो भी उनको बहुत अच्छा लगा। तो हमारे गुरुजी अभी जो भी मैं अपने जीवन में हूँ, अभी जो भी मैं एक रोटी खा रहा हूँ, और जिस आधार पे आज मेरे को दुनिया पहचान दी है, मेरे गुरुजी डॉक्टर पंकज उप्रेती जी, शायद आप में से कई लोग उनको जानते भी होंगे, जो है अभी सोलापुर डिग्री कॉलेज में वो है म्यूजिक प्रोफेसर। तो वहां पर बैठे थे, उन्होंने कहा आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपने पहले संगीत सीखा है? मैंने कहा गुरुजी मेरे को संगीत का तो कोई नॉलेज है नहीं। तो उन्होंने कहा आप संगीत ज्वाइन कर लीजिए। मैंने तो वो इंग्लिश लिटरेचर जो रही, मैंने कहा अगर मैं अपने जीवन में कुछ करूंगा तो या तो इंग्लिश में के फील्ड में बहुत अच्छा करूंगा, या फिर म्यूजिक के फील्ड में बहुत अच्छा करूंगा। दोनों दोनों नाव में पाँव नहीं रखने। तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर छोड़ दी, और इंग्लिश लिटरेचर की जगह पर मैंने ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट जो है वहां पर ज्वाइन किया। तो 1 साल तक मुझे ये पता नहीं था कि जब मैंने संगीत ज्वाइन किया मैं गाता था राग, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि इनका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हमारे जो राग होते हैं, गीत होते हैं, अधिकतर ब्रज लैंग्वेज में होते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई कुमाऊनी गाना गा दिया तो उसको हम संगीत में ले लेते हैं, या कोई फिल्मी गाना संगीत में ले लेते हैं। वास्तविक जो हमारा संगीत हो भारतीय शास्त्रीय संगीत होगा, जो हमारे वेदों से निकला है, हमारे सामवेद से निकला है, और उसमें जो गीत है उसको जाग कहा जाता है। तो 1 साल तक मेरे को अंदाजा नहीं आया, लेकिन मैं गाने को गाता था, जो मेरे को जैसा अच्छा लगता था वैसा गाता था। तो एक दिन मैंने गुरुजी से कुछ पूछ ही दिया, मैंने कहा गुरुजी मैं संगीत ये राग वाग तो गा रहा हूँ, लेकिन इनका मीनिंग क्या है वो तो मेरे समझ में आता ही नहीं। तो पहला राग उन्होंने राग कामोद मेरे को सिखाया था, तन मन वारू गुरु चरण चरणन पर जद पाऊं दरस बल बलि हो जाऊं। तो मैंने गुरुजी से उसका मीनिंग पूछा, और जो गुरुजी ने जो मेरे को मीनिंग बताया, और जो मीनिंग मेरे को जबरदस्त लगा, मैंने कहा इससे बढ़िया तो और कुछ है ही नहीं, ये हमारे शास्त्रों से निकला है, इसका मतलब जो है इसमें वेद शास्त्र सारे आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा तो हम एक बहुत बड़े अच्छे इंसान बन जाएंगे ये शिक्षा को लेकर। तब मैंने फिर जो ज्ञान लगा दिया संगीत के पीछे। तो सेकेंड ईयर में मेरे को फाइनल के सारे राग आते थे, और मैं फाइनल की क्लास लेता था। तब से जो है मेरे को पता चला कि संगीत क्या होता है करके। तो संगीत में अगर हम बात करते हैं संगीत की, तो जो सामान्य उसकी डेफिनेशन हम अधिकतर लोग जानते हैं, जिन्होंने संगीत नहीं भी सीखा होगा वो भी कहते हैं गाना बजाना और नाचना, जब ये 3 क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं
तब उसे संगीत कहते हैं। अब अगर हम ये कह दें कि खाली गाने को संगीत कहते हैं, तो खाली गा देना ही संगीत नहीं है। हम किसी काम को कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम क्या काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो वैसे ही संगीत का मतलब कि गा देना संगीत नहीं है। हम क्या गा रहे हैं, वो संगीत में ज़्यादा मायने रखता है। जैसा अधिकतर लोग जो है संगीत में कहते हैं कि सुर, ताल और लय, ये तीनों पे अधिकार हो जाता है तो संगीत का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। मैं इसको अपूर्ण समझता हूँ, क्योंकि जो चौथा भाग होता है जिसका जिक्र बहुत कम जगहों पर किया जाता है और बहुत कम लोग जो है उसकी चर्चा भी करते हैं, वो है उसका चौथा भाग, उसका साहित्य। उसका साहित्य जितना पवित्र होगा, उस संगीत का उतना ज्यादा और उतना पॉजिटिव जो है सकारात्मक प्रभाव इंसान पे पड़ेगा। अब हम बहुत अच्छे सुर में गा रहे हैं, बहुत ही अच्छी आवाज में गा रहे हैं और बिल्कुल ताल में गा रहे हैं, लेकिन वर्डिंग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे माँ बाप उसको नहीं सुन पा रहे हैं, या जो है हमारे आसपास जो बैठे हैं जो है उनको कुछ उससे सीखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो वो मैं समझता हूँ संगीत नहीं। संगीत जो है उस परमपिता परमेश्वर का स्वरूप है। और जो हमारा लोक संगीत है, चाहे भक्ति संगीत है, चाहे हमारा फिल्म संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, ये सारे संगीत, ये सारे जो प्रकार हैं अपने आप में बहुत बड़ी, बहुत मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और अपने आप में विशेष है। लेकिन जहां तक मैंने इतने सालों में 2005 से मैं संगीत सीख रहा हूँ, अभी भी मैं साधना कर रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत ही हर प्रकार के संगीत की जननी है। अगर वास्तव में संगीत का अगर ज्ञान प्राप्त हम करना चाहें तो सर्वप्रथम जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, ये हमको अनुशासन सिखाता है और वास्तविकता से रूबरू कराता है। अगर जो वास्तविक चीज हमारे अंदर है तो फिर दिखावा तो हम कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई शिक्षा लेने की जरूरत नहीं। और जो शास्त्रीय संगीत होता है, वो शास्त्रीय संगीत से ही हर प्रकार का संगीत निकलता है। वो अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके भी बताऊंगा। तो जो है शास्त्रीय संगीत ही सबसे मेन होता है। और शास्त्रीय संगीत कहा जाता है, जो आज हमारा लोक संगीत है उसका जरा कई लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। लोक संगीत में सुनता हूँ, देखता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। बहुत अच्छा वो साहित्य उसमें लिखते हैं जो आत्मा को टच करता है, तो उसको सीखने के लिए, गाने के लिए और बच्चों को सिखाने का भी मैं प्रयास करता हूँ शास्त्रीय आधार। मैं हर गाने में शास्त्रीय आधार आधार ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि गुंजाइश क्या है कि इसमें और जो है इसमें और प्यूरिफिकेशन करके और किस तरह से इसको पॉपुलर बनाया जाए और एक पॉजिटिव एनर्जी जो है इंसान के अंदर जाए। मैं ये कोशिश करता हूँ, ये कोशिश नहीं करता हूँ कि कोई गाना गाया है तो उसको मैं हारमोनियम पे निकाल लूँ और वो धुन में बच्चों को सिखा दूँ, ये कोशिश मैं नहीं करता। तो जो लोक संगीत है, कहा जाता है कि हमारा जो लोक संगीत है उसी से शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हुई। लोक संगीत का जो परिष्कृत रूप होता है, जब लोक संगीत का हम प्यूरिफिकेशन करते हैं तो शास्त्रीय संगीत बनता है। अब हम कल्पना करें तो जो हमारा लोक संगीत है कितना पवित्र होगा। कुछ लोग जो है आजकल उल्टे सीधे गाने जैसे लिख देते हैं, ऐसा कोई लोक संगीत नहीं होता है। लोक में जो हमारी कला संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी परंपराएं हैं, जो है उनको हम अपने जब सुर ताल के माध्यम माध्यम से हम जब उनसे व्यक्त करते हैं तब वो लोक संगीत में आता है। और कोई भी संगीत है, कोई भी संगीत है, वो पहले आत्मा को प्रसन्न करता है। मेरा ये मानना है कि अगर संगीत आत्मा को प्रसन्न नहीं करता है, उसके हमारी अंदर एक जो है पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा को अगर उत्पन्न नहीं करता, मैं समझता हूँ वो संगीत नहीं है, वो खाली गीत है। संगीत में वास्तविकता होगी, सुकून होगा, पवित्रता होगी और आध्यात्म होगा, उस परमपिता परमेश्वर का अंश होगा संगीत में। और गीत में सुर ताल लय ये चीजें होंगी और जरूरी नहीं कि उसमें पॉजिटिव चीजें ही हों, वो खाली मनोरंजन के लिए भी हो सकता है। जब काव्यगत रचनाओं को हम किसी सुर ताल में जो है ढाल के जब नृत्य करते हैं तो वो गीत बन जाता है। लेकिन संगीत में हमें पवित्रता का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जो पवित्रता है वो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में है और लोक संगीत में भी आज भी देखने के लिए मिलता है। ये नहीं कि हम अब एक आदमी अगर किसी चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है तो ये मतलब नहीं कि दुनिया के हर कोई इंसान वैसा ही है, ऐसा नहीं है।
हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, अपना-अपना एक दायरा होता है किसी चीज़ को के बारे में सोचने का या उसे व्यक्त करने का, तो हम हर किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते हैं कि ये गलत है। अधिकतर लोग मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग संगीत में भी, और शास्त्रीय संगीत तो अपने आप में अथाह सागर है। और बाकी जो हमारा भक्ति संगीत है, सुगम संगीत है, हर क्षेत्र में लोग अपने-अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आज हमारा वर्तमान में जो हमारा ये एक स्वरूप बन रहा है समाज का, कि क्योंकि हमको एक अच्छा साहित्य, अच्छा संगीत नहीं मिल पा रहा है, तो समाज पर जो है बच्चों की चाहे वो मानसिकता हो या उनका व्यवहार हो, उन पे जो जैसा कहीं पर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव जो असर पड़ा, वो नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले जो है हम जिस कला को भी सीखते हैं वो पहले हमको एक अच्छा इंसान बनाए, और जब हम एक अच्छा इंसान बनेंगे तब हम एक अच्छा समाज का निर्माण करेंगे, और जब अब एक अच्छे समाज का निर्माण होगा तब कहीं आगे जो है हमारी ये दुनिया खूबसूरत बनेगी। तो हम जो भी शिक्षा लेते हैं और जो भी शिक्षा देते हैं उसमें सकारात्मकता का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय राजेंद्र जी, इस पटल पर मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, इस पटल पर जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी भी जुड़ी हैं, वो भी संगीत से जुड़ी रही हैं। और उनकी एक डिमांड है कि आपने जो फ़िल्मी गाने का ज़िक्र किया था, वो उसको सुनना चाहती हैं। उनका एक मैसेज आया था। हाँ, जो फ़िल्मी गाना आपने गाया था वहाँ, तो उसके लिए डिमांड आई थी, वो कौन-सा है? 2-3 गाने मैंने वहाँ पर गाए थे, तो एक राग दरबारी में जो आपने सुना होगा राग दरबारी, बाद में इसको दरबारी कान्हा कहा गया, क्योंकि बार-बार जो है तानसेन द्वारा इसको जो है अकबर के दरबार में गाया जाता था। राग में से कोई गाना गाते हैं तो जो आर्टिस्ट ने गा रखा है वो हमारे दिमाग में नहीं चलता ना, वो अपनी तरीके से कैसे गा सकता है। वो तो आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, ये अंदाज से तुमका गाना था, क्या करते तो जन दूरी बाजी बाजी है राग
जो मेन जो हम अगर रिकॉर्डिंग सुनते, रिकॉर्डिंग में ऐसा है नहीं। रिकॉर्डिंग में वो अपने तरीके से उन्होंने गा रखा है, लेकिन जो मैंने वो क्लासिकल बेस पे जरा सा उसको कन्वर्ट कर दिया, अलग तरीके से गा दिया, तो वो शास्त्रीय बेस पे बन गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब जो है, अगर हम लोक संगीत की बात करते हैं, कोई भी कोई भी गाना है, हम लोक संगीत में गाएं, चाहे फिल्म संगीत में, कहीं पर भी गाते हैं तो उसमें राग चलते हैं। तो जैसे हम लोक संगीत में हमारा एक गाना है बीड़ू पापू बारहमासा। तो बीड़ू पापू बारहमासा जो है गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने गाया था। तो ये राग दुर्गा में आता है। राग दुर्गा के स्वरूप का अगर हम यूज करेंगे तो अपने आप ये बच जाएगा। प्रोसेस बहुत खतरनाक होती है। अगर एक रात को 100 संगीत ड्यू देंगे तो 100 तरीके से उसको गाएंगे, स्वर वही यूज होंगे, और जो उसका वादी संवादी है या जो उसका चलन है, उसका ध्यान दिया जाता है, तो हम सब तरीके से गाते हैं। अब मैं ये सुरों को अगर गाऊंगा तो जोरों आपको बच जाएगा। जैसे मैंने कहा ये है, तो अब जो धुन बन जा रही है, सारे मा पदा मा धा पा मा रे सा, सारे मा पदा मा धा पा मा रे धा धा पा धा मा 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 रे सा रे धा धा पा धा मा 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 रे सा रे रूपा को आगे का तो जो आगे की जो धुन है वो तो सारी अच्छी है। इन्हीं स्वरों में बार बार इसको रिपीट करें तो पूरा गाना बजे, खाली गाने के बोल चेंज होते हैं। अब फिल्मी गाना गाएंगे तो ऐसे निकल जाएगा। मोरी पतिया ले पतिया ले क्या बात है, क्या बात है। और ये
सर ये राग दुर्गा से जो आपने ये सुनाया था, ये कौन से ठाट से उत्पन्न है? ये बिलावल ठाट से उत्पन्न है। अच्छा, बिलावल सारे शुद्ध स्वर जिसमें सारे शुद्ध स्वर होता है, और इसके भी दो प्रकार हैं सर। एक तो बिलावल ठाट का है, उसमें सारे स्वर है, दूसरा खमास ठाट का दुर्गा होता है, उसमें नी कोमल लगेगा। हाँ, नी कोमल लगेगा उसमें। हाँ जी जी, चलिए सर, बहुत सुंदर, थैंक यू। अब जैसे हम कोई भजन गाते हैं या संगीत, मैंने कहा कि ये तो आप जो है जो भी है भी जो है एक डेमो जैसे क्लास में आप लोगों को मतलब इस तरह से मैं बता रहा हूँ। अब जैसे कोई भी हम गाना गाते हैं, भक्ति संगीत गाते हैं, या जीवन के जो है हर पहलू में संगीत है, जन्म से लेकर अंत समय तक जीवन के हर पहलू से जो है संगीत जुड़ा है। अब जो है जिस तरह का मूड होता है, जिस तरह की सिचुएशन होती है, उस तरह की रागदारी भी हमारे शास्त्रीय संगीत में चलती है, और उन्हीं रागों से जो गाने निकलते हैं जो है वो उतने प्रभावशाली होता है। जैसे कि हम बहुत दुखी हैं, मेरे नैना सावन बात, तो राग शिवरंजनी नहीं आता, राग भोपाली के सुर इसमें लग जाते हैं, लेकिन राग भोपाली में सारे का पता जैसे लगते हैं, तो उसमें गा शुद्ध हो जाता है, और अगर इसका गात कोमल कर देते हैं तो शिवरंजनी में चल जाता है। तो जो है अपने आप ही वो जो है उसका भाव अपने आप ही आ जाएगा सुर लगाते ही। सदन से जो है वियोग उसमें आ जा रहा है, तो अगर प्रैक्टिकल का चयन करते हैं तो मॉडर्न किया गया। अब ये स्वर आगे पीछे करें तो अपने आप धुन निकल जाएगी। अपने आप ही चाहे जो परिपूर्ण गाने होंगे और आप शिवलिंग में ऐसे निकल जाएंगे। इसी में शिव शंकर का जो है बचाता है। इसमें पीछे गाना भी आता है। जो वियोग से परिपूर्ण होंगे तो सबका, मैंने कहा कि जो भी हम संगीत गाते हैं, चाहे हम लोक संगीत गाएं, चाहे भक्ति संगीत गाएं, जैसे कोई भी संगीत, हम फिल्म संगीत गाएं, तो वो जो है उसका आधार शास्त्रीय हुआ। और जो शास्त्रीय संगीत सीखे हुए होते हैं वो ढूंढते हैं राग, कोई भी गाना होगा उसमें राग ढूंढते हैं किस राग पे आधारित है। अब इतना ज्ञान मेरे को, राग का पूरा ज्ञान मेरे को नहीं है। राग तो अपने आप में अथाह सागर है। जैसा हम राग कहते हैं तो राग में जो है सरगम गीत है, लक्षण गीत है, ध्रुपद है, धमार है, बड़ा ख्याल है, छोटा ख्याल है, त्रिवट है, चतुरंग, तमाम भर की उसमें विधाएं होती हैं। तो जो है एक साथ सीखने में 12 सफेद हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा से मैं 80% से मैंने जो है एमए टॉप कर रखा है म्यूजिक में, क्योंकि मेरे को एक राग की जानकारी नहीं, ईमानदारी से आपको। हाँ, राग तो सर वैसे भी मेरे को एक राग नहीं आता है। वो तो हमारे गुरु जी कहते थे कि जीवन में एक राग गाओ, उसी में तुम सफल हो जाओगे।
जी जी बिल्कुल एक सदे तो सब सदे, एक का अच्छी तरह से अगर ज्ञान हो गया तो फिर तो आगे जो है फिर स्वर अलग अलग यूज होते हैं, प्रोसेस सबकी अलग सेम होती है। जी जी। और वैसे तो 10 ठाटों में सर 4484 राग है। एक ठाट में 484 राग उत्पन्न हाँ, करते हैं। 484 राग एक ठाट में है, तो 10 में अपने आप 4000 फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो कहा जाता है कि नाद वेद अपरंपार, वेदों का ज्ञान और इस नाद जो संगीत है ये तो अपरंपार है, और साक्षात जो है शिव उससे पार नहीं पाए तो हमारी क्या हस्ती है, हम तो कुछ भी नहीं जानते। राग के साथ रागनियां भी तो है। हाँ, वो सब फिर उसके अंदर तो कई सागर है, भव सागर है उसका खराब। फिर गोदा मार दिया तो बाहर निकालना मुश्किल होगा। हाँ, चलन में तो लगभग 150 से ज्यादा राग है भी नहीं जो चलन में है फिलहाल। उन्हें तो एक ठाट से 484 राग उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो प्रचलित राग है वो 200, 250 या 150 हाँ, ऐसे 150 के करीब घोषित हो गए हैं। जी जी जी। तो ये शास्त्रीय संगीत तो अथाह सागर है। हाँ, अब जरा जो है आपको जो यहाँ पर शिक्षा देता हूँ सर, मैं चाहूंगा कि अपने इंस्टीट्यूट को के दर्शन भी मैं आपको कराऊं थोड़ा सा। स्वागत है, स्वागत। इसको कैसे करता हूँ, ऐसे बहुत सुंदर। जैसे ये है सर, निकालूंगा। सर ये है मेरा विद्यालय, एक छोटा सा हॉल अभी मैंने ये ले रखा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वाह। कहाँ पर है सर ये विद्यालय? ये जो है तहसील रोड बागेश्वर में सर, मैं इसको 9 सालों से चला रहा हूँ यहाँ पर। ये माँ शारदा का आशीर्वाद है, जरा सा कोशिश कर रहा हूँ। कितने बच्चे हैं, विद्यार्थी कितने हैं अभी गुरु जी? अभी मेरे पास सर 65 बच्चे हैं जो अभी विधिवत शिक्षा ले रहे हैं। अच्छा। और अभी जो है कल मेरा डेमो क्लास अभी जो है वहाँ है सोमेश्वर में जी। फिर वहाँ से भी काफी लोग जो हैं इच्छुक हैं कि वो चाह रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा हम लें। जी। तो इसमें नृत्य का भी है आपका? जी नहीं, अभी जो है आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने अभी इसके लिए जमीन खरीद ली है ना अपने इस विद्यालय के लिए। जी। तो अभी जब मेरा विद्यालय बन जाता है तो उसके बाद जो है उनको उसके बाद जो है मैं चाहूंगा कि कथक और सितार है, वायलिन है, वीणा है, जो हमारे शास्त्रीय जो वाद्य यंत्र हैं और जो विधाएं हैं गायन की हो, इनको फिर मैं लागू करूंगा। ये अभी मेरे पास इतने स्पेस है नहीं, यहाँ गायन वाले बैठते हैं तो नृत्य तो फिर हो नहीं। तो गायन और वादन दोनों वो करवाते हैं? जी जी। अब क्या है कि हम को जो हमारा शास्त्रीय गायन होता है, आपको पता है कि तानपुरी में होता है। जी जी। तो तानपुरा भी मेरे पास यहाँ पर है। तो अब बच्चा सीख रहा है तो क्या है कि बच्चे की मेंटेलिटी को भी समझना पड़ता है। अगर मैं तानपुरे में सुर लगा दूंगा तो बच्चे की समझ में उतना अच्छे तरीके से आता नहीं है, वो बोरिंग जैसा उसको लगने लगता है। तो मैं जो है हारमोनियम जो है वो भी सिखा देता हूँ ताकि तानपुरी में भी जो हमारा शास्त्रीय गायन होता है वो सिखाता है। जी जी, चलिए बहुत अच्छा गुरु जी। और तबले में भी हमारे पास बच्चे हैं, तबले में भी जो है वो भी कराते हैं, तबले में भी करा देते हैं। बहुत सुंदर राजेंद्र जी। आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो। आपका जो संघर्ष है, आपका जो पुरुषार्थ है, वो समाज के हित में लगे और आप दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें और इस समाज में नई चेतना आप जागृत कर रहे हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों का मैं अभिनंदन और प्रणाम, चरण बंदन, नमन, अभिनंदन करता हूँ। और मेरा अनुरोध होगा कि राजेंद्र जी से आप उनसे कुछ आपके सवाल हों तो ज़रूर पूछिएगा और संक्षिप्त में जिसका उत्तर दिया जा सके ऐसा सवाल हो तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि क्योंकि समय हमारे पास कम है तो इसमें अपने अपनी बात रखने की कृपा करेंगे। बहुत अभिनंदन है सबका। बहुत सुंदर प्रस्तुति हमने सुनी आज। और क्या कहते हैं आपके बिल्कुल सुमधुर कंठ का जो हमने यार रसास्वादन किया उसके लिए बहुत, क्योंकि आप संघर्ष से निकले हुए हैं इसलिए आपके उसमें मिठास भी है
और आगे इसको सुधारने के लिए भी आपको मतलब आपके महत्वाकांक्षा भी है आपकी, और आपका एक क्या कहते हैं आप में ऊर्जा भी है। तो मैं आपके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके उसमें लड़कियां भी हैं क्या, कन्याएं भी आ रही हैं? कन्याएं अधिकतर हैं और महिलाएं हैं, और जो बॉयज हैं अभी हमारे वो कम है, लेकिन वो ज्यादा है। चलिए ठीक, नमस्कार, शुभकामनाएं। मी एक बात त्यांनी समस्या उसका मी कान कम सुनलो तो आपण को अच्छी की बेड़ुपा गीत गोपाल बाबू गोस्वामी को गोपाल बाबू गोस्वामी के सब कोनी बेड़ुपा को गीत, लेकिन असली में तो गीत के मोहन उपेती जूल और नईमा खान जूल पहुंची और विजेंद्र शाह जूल भी धुन बनाई थी। पता नहीं ये सही से या गलत से मेरे को मालूम है। बकाया अपन को नचा कि गोपाल बाबू गोस्वामी गाया, गोपाल बाबू गोस्वामी के सब कोनी एक बिल्कुल मैल और पत्थर से समझो हम कुमाऊं गीत यो के समझ नहीं आई मेरी क्या समझाला मेरे को। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिनू। ऐसे कहा जाता है मोहन उप्रेती जी ने इस गाने की रचना की थी। ना गाना तो लिखा था ब्रिजेंद्र लाल शाह जी ने, और नईमा खान और मोहन उप्रेती जी ने इसको संगीतबद्ध किया था। गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने भी गा रखा है, वो कई रिकॉर्डिंग उनकी भी है, और अन्य लोगों ने भी गा रखे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं। ठीक। नमस्कार। को तो गीत मोहन गीता गाड़ी जी ने बनाया था, तसे हो क्या को गीत कोई निकाय जू, का को गीत कोई निकाय जू, गीता गाड़ी जूर बना चाहिए गीत जी। हमने सुना है कि एक मिनट शाह जी ने 1952 में लिखा था ये गीत, 1952 में हमने भी यही सुना है। बाकी बहुत बहुत अच्छा आपसे मिलकर के बहुत आनंद आया। और हम तो ये सुर संगीत के कुछ नहीं है, लेकिन लिखते भी है, गाना गाते भी, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बारे में ज्ञान बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। हाँ, प्रणाम करती हूँ संगीत को। और आप जैसे साधक, आपने इतना संघर्ष करके संगीत को इतना सुंदर रूप प्रदान कर दिया है, और इतना आविष्कार कर रहे हैं आप सभी गानों का। ये बात आपने बहुत सही कही कि शास्त्रीय संगीत का ज्ञान जिसको होता है, उसके लिए फिर कोई भी संगीत या कोई गीत गाना उसके लिए फिर मुश्किल होता ही नहीं, असंभव होता ही नहीं है। शास्त्रीय का ज्ञान हर गीत के लिए अत्यंत आवश्यक है। और जो फिल्मी गीत गाते हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि शास्त्रीय संगीत वो गा सके, वो गा ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत साधना। तो मैं आपको सबसे पहले तो प्रणाम करती हूँ। आपका जो संघर्ष था, जो जीवन में पीड़ा थी, जो कसक थी, वो कसक आपकी आवाज में, आपके संगीत में उभर कर आई है, और उससे बहुत एक संगीत में एक माधुर्य, एक निखार, एक बहुत ही बढ़िया निखार आज सुनने को मिला। कानों को बहुत, आत्मा को, कानों को बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। मैं आपसे एक प्रश्न छोटा सा पूछना चाहती हूँ कि आप जब संगीत सीख रहे थे तो आपने कितने घंटे का समय रियाज के लिए इसको दिया होगा? जी, जब मैंने स्टार्टिंग में जब संगीत सीखा तो पहले तो मेरे को अंदाजा नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब गुरुजी से मैंने पूछा कि गुरुजी इसका मीनिंग क्या है, तो जो उसका अर्थ मेरे समझ में आया, मैंने कहा इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, इससे बड़ी चीज तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। तो मैं सुबह 4 बजे से जो है ब्रह्म मुहूर्त में खरज अभ्यास के लिए बैठता था, और कभी कभी मेरे को 11 घंटे भी हो जाते थे, तो मेरे को पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ पर बैठा। और बिल्कुल, क्योंकि संगीत तो है ही ऐसा, उसमें तो तन्मय एकदम खो ही जाता है इंसान। समय का तो कुछ भान ही नहीं रहता, कुछ आभास ही नहीं रहता। और साथ में संगत, अगर ताल बहुत अच्छी ताल हो तो गाने वाले का ना तो गला थकता है, ना समय का उसको अंदाज रहता है। ये तो बहुत ही बढ़िया है, और बहुत अच्छा लगा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आप संगीत को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो। आप बालिकाओं को, बालकों को, सबको संगीत का बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हमारी अभिलाषा है कि कभी किसी कार्यक्रम में हम आपको देखेंगे भी अप्रत्यक्ष आंखों से, और सुनेंगे भी। बहुत 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 शुक्रिया। मैं बिल्कुल, अब बहुत कुछ जो है कहने के लिए और अभी जो है करने का है, लेकिन समय की पाबंदी है। तो बिल्कुल आप जब भी बागेश्वर आएंगे, आप सभी सज्जन एक बार जरूर मेरे विद्यालय में आप आइएगा। और नंबर तो आप लोगों से जुड़ा ही हूँ, और नंबर भी हो चाहे मैसेज हो, कुछ भी मेरे को आप जो है सूचित कर दीजिएगा, और मैं चाहूंगा कि मैं आपका सम्मान आपके विद्यालय में।
आप सभी का जब भी आपको अवसर मिलता है जरूर। जी गुरुजी, बचपन से अभाव में रहने के बाद आपने जो भी मेहनत की और आपने छोड़ा नहीं। बताते हैं, आपने खुद स्वयं आपके मुंह से सुना कि अंग्रेजी बहुत अच्छी आपकी थी, लेकिन संगीत आपके उसमें रच बस गया और संगीत रचा, तो आज आप संगीत की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं और शास्त्रीय संगीत जो मूल है हमारा, उसको पकड़ करके आप उसकी शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। तो ये तो बहुत एक अहोभाग्य भी है हमारा। और आज मोहनदा ने आपके दर्शन भी कराए, क्योंकि मैं भी संगीत में रुचि रखता हूँ बचपन से और कई गीत लिखे भी हैं। हालांकि क्या होता था कि समय कुछ ऐसा रहता था हमारा कि कई कार्य ऐसे आ जाते थे कि उसमें खो नहीं पाए, उसके अंदर डूब नहीं पाए, क्योंकि इसमें तो डूबना पड़ता है ना, जब डूबेंगे तभी कुछ हासिल होगा। तो उतनी गहराई में तो हम पहुंचे नहीं, लेकिन कुछ बहुत जो भी हम जानते हैं कि भाई ठाटू से गीत निकलते हैं, उससे राग बनते हैं, तो राग से कई चीजें रहती हैं और वही उत्पत्ति है। और कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी दो ही संगीत हमारे उसमें है। तो चलिए गुरुजी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। और आपके लिए जैसे दीदी लोगों ने दुआएं की है, हम भी दुआ कर सकते हैं कि दुआ करेंगे कि आपका कंठ भी मधुर रहे और माँ शारदे की कृपा आप पर बनी रहे। आप जो शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, वो विद्यार्थी भी आगे चलकर संगीत के क्षेत्र में अपना ही नहीं, अपने इलाके का भी और अपने इस देश का भी नाम रोशन करें, ऐसी कामना करते हैं। और आपका जो विद्यालय निकट भविष्य में बनने वाला है, तो उसमें हर तरह की शिक्षा, आप गायन वादन और आपका नृत्य की भी आप शिक्षा उसमें देंगे, ऐसी भी कामना करते हैं। तो पुनः आपको शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत पटल पर अन्य लोग कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो अभिनंदन है आपका सभी का। जी, सबसे पहले तो राजेंद्र जी आपको जो से मैं नमस्कार करूं, प्रणाम करूं। बहुत संघर्षमय जो से एक प्रेरक वाक्य जो से अपन जीवनक ये पटल पर धरो और मुझे लगना कि ये वास्तव में बहुत लोगों लीजिए आज ले एक सीख बने, जो जो से अपन विश्वास खो देनी या विषम परिस्थितियों में कशी आगे बढ़ना या सीख के साथ साथ मैं थोड़ा से ये जान चाहूँ कि आपको जैसे ये तुम संघर्ष करोगे बाद शायद आपको कुछ विठल शिक्षण संस्थानों में किले नहीं पहुंच पाए, मैं नहीं जान सकूं, लेकिन शायद वहाँ है ना तो हमारा और बहुत ज्यादा फायदा मिलो। आप जो से मोहन प्रीति जी जो से जिक्र करो, जो टनकपुर पंकज प्रीति जी टनकपुर टनकपुर में महाविद्यालय में, तो यस के परिस्थिति रही कि आपको वहां तक जो से जरा से नहीं पहुंच पाया। हालांकि जो वो लोग भूला बहुत आगे पहुंचने वाले से, तो ये पर जरा बात। तो सर हुआ ऐसा कि जब मैं जसपुर में टीचिंग करता था तो मेरे को डिग्री कॉलेज का ऑफर आया था हरिद्वार से। मैनेजमेंट का था वो कॉलेज, उसमें अच्छी सैलरी भी और सारी फैसिलिटी मेरे को देना चाहते थे। लेकिन मेरा नेचर उस समय और भी बहुत ज्यादा मतलब सीधा किस्म का मैं था और मेरे को लगता था कि मैं प्लेन्स में एक तो एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा और दूसरा जो है, जो मैंने परिस्थितियां अपनी जिंदगी में देखी थी, मेरे को ये लगा कि मैं अपना तो भला कर दूंगा, लेकिन जो आने वाली जो पीढ़ी होगी जिनकी परिस्थितियां मेरी जैसी होंगी, मैं उनके लिए क्या कर पाऊंगा। इसलिए जो है मेरा ज्यादा रुझान जो रहा अपने कार्य पे रहा कि मैं अपना विद्यालय चलाऊं और जितनों का भला हो सकता है जो है अपने से जोड़ूं और उनका भला करूं। अभी आप लोग की आशीर्वाद से अभी एक की जमीन तो मैंने बागेश्वर में खरीद ली है, दूसरा विद्यालय जल्दी ही जो है श्रीमान का आशीर्वाद रहेगा तो गरुड़ में भी मेरा विद्यालय खुलने वाला है। और तीसरी डिमांड जो है सोमेश्वर से आई है, वहां पर भी मैं अपना संगीत विद्यालय खोलूंगा और कई जो संगीत से जुड़े लोग हैं, जो विधिवत शिक्षा लिए लोग हैं, उनकी भी रोजी रोटी चलेगी और मेरे माँ बाप का भी जो है, माँ बाप को भी एक नाम मिलेगा और सम्मान मिलेगा, मेरे गुरुओं को एक पहचान मिलेगी, एक नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। वही मेरा जीवन का उद्देश्य था। इसलिए सर मैंने ज्यादा सरकारी के लिए प्रयास नहीं। जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत मजा आ गया सर, आपके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ।
और अंत में मैं आपका एक मोबाइल नंबर भी जानना चाहूंगा ताकि आपसे जो है संपर्क करूं, और ऐसे बच्चे जो हमें मिलते हैं जो निराश हो जाते हैं जीवन से, उसके प्रेरणा स्रोत के रूप में आपको याद भी करूं। जी बिल्कुल जी। 9149002170। धन्यवाद। एक बार आई कह दियो। 9149002170। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आदरणीय। और हमारे इस पटल पर दिनेश खुयाल साहब भी जुड़े हैं गढ़वाल से, तो वो भी शायद कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। खुयाल साहब, आपका कोई प्रश्न है? स्वागत। सबसे पहले तो मोहन कीर्ति पटेल को मैं हमेशा सदर प्रणाम, नतमस्तक प्रणाम कर दूं। आज एक बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है इस पटल में। मैं भी ज्यादा दिनों से नहीं जुड़ा हूं, करीब 1.5 महीने से ही जुड़ा हूं, लेकिन ऐसा गर्व महसूस हो रहा है। वो सिर्फ इसके लिए हो रहा है कि एक युवा पीढ़ी अपने इस भूमि को, देवभूमि को कितना आगे लेके जाने का एक अपने आप में एक प्राण लिए हुए हैं। जब आप शुरुआत में बात कर रहे थे कि अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कि कहां से आपकी शुरुआत हुई है, घर आपका गरीबी से जूझा है, थोड़ा सा बोरिंग लगने लग गया था। लेकिन जब आपने अपने जीवन के पड़ाव, जब अपने स्कूलों को मतलब कि मांग कर ही बोल सकते हैं या देकर किसी को बोल सकते हैं कि आपने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया, तो आज एक साक्षात हमें ऐसा प्रतीक हो रहा है कि ये होता है युवा कलाकार, ये होता है हमारी युवा पीढ़ी। और सच में आज निशब्द हूं मैं, ऐसे कलाकार को, ऐसे महान माँ बापों के ऐसे सबूत को। मैं द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर की भूमि से हूं और मैं भगवान शिव की हमेशा आराधना करता हूं। और अगर समय होगा तो अभी अगर भगवान शिव का नाम आ गया और इस इतने महान कलाकार के बीच में अगर 2 लाइनें बोल दूं भगवान के बारे में, तो मैं ये सोचूंगा कि ये आशीर्वाद आपको भगवान शिव के 5 केदारों के हैं और समस्त जितने भी भगवान कीर्ति पटल पे हैं, आप सभी को भगवान शिव की ये मतलब की आशीर्वाद है। जी, संगीत के जनक भी भगवान शिव हैं। जी, मेरा अचानक ही विद इन सेकंड के अंदर में आया कि मैं ये 5 केदारों के नाम लेकर ऐसे कलाकार को मैं शुभकामनाएं दूं। तो सबसे पहले हर हर महादेव। तो मैं 2 मिनट का समय लूंगा और 5 केदारों को याद करते हैं और आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण हो, यही भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं। ओम पंचरत्नम पंचतत्वम पंचफल पंचामृते रुद्र शिवधरे पंचरूपम पंचकेदारे नमः। यहाँ से 5 केदारों के नाम आ रहे हैं। प्रथम केदारेश्वरे देवादिदेव महेश्वरम पृष्ठभागे दर्शने फल अभय मोक्ष प्रदायकम। द्वितीय केदार है मध्य महेश्वर नाभिलिंगम पूज्यते योगेश्वरा मधुचंद्र रात्रि गौरी शंकर जयत जय नागेश्वरा। तृतीय केदार है तुंगनाथ हृदय दर्शन बाहु दर्शन सर्वदा अक्षिकामणि बहत निर्मल जयति जय तुंगेश्वरा। चतुर्थ केदार है रुद्रनाथ
नाथे मुख प्रदानम मुखदिकानन दर्शनम मुख अलौकिक मुख सुरभ्यम जगत मोक्ष प्रदायकम। पंचम केदार है कल्पनाथे जटाधारी श्याम प्रिय विश्वेश्वरम व्योम के शिव भुजंग भूषण कल्पनाथ नमो नमः कल्पनाथ नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी तक भी, और आदरणीय हमारा एक युवा कलाकार, युवा पीढ़ी को हम सब की तरफ से आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कोई क्वेश्चन नहीं, कोई निशब्द है हम ऐसे कलाकार के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आभार। दिनेश जी, भगवान शंकर जी का नाम लेके आपने संगीत को ऐसे भी धन्य कर दिया, क्योंकि संगीत के जनक ही भगवान शंकर है। उन्हीं को इसका पिता माना जाता है संगीत की उत्पत्ति का। तो चलिए, और बहुत सुंदर। तो आज के इस कार्यक्रम में प्रश्न सत्र में आदरणीय जनुदाजू, दीदी भारती पांडे जी, आदरणीय श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी और आदरणीय दिनेश खुयाल साहब, आपके सुंदर प्रश्नों ने और इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बना दिया। और एक संक्षिप्त मैं थोड़ा सा यह जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपके बच्चे, उनके बारे में भी थोड़ा आप बताएंगे अपने श्रीमती जी और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने शादी की ही क्यों। तो जब मैं स्ट्रगल पीरियड में था तो रिश्ते नाते तो अपने आप ही फिर अपने तरफ हो जाते हैं। जब कहीं पर किसी के लिए करना पड़ता है तो जो सच्चे रिश्ते होते हैं वही सामने आते हैं। तो मैंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया सर। जीवन में मैंने अपने आप को, मतलब सब कुछ होते हुए भी मेरे को ऐसा लगा कि मैं अकेला हूँ और कोई सुख दुख बांटने वाला होना चाहिए और जिसके लिए मैं जीऊँ और जो मेरे लिए जिए। इसलिए जो है फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं शादी कर लूँ। तो अल्मोड़ा से मैंने शादी की। मेरी पत्नी का नाम सुनीता आर्या है और जो है मेरे 2 बच्चियां हैं। एक अभी 3rd क्लास में पढ़ती है शिवांगी और एक यूकेजी में पढ़ती है रागिनी, मैंने उनका नाम रखा है रागिनी। और दोनों बच्चे जो है मेरे संगीत गाते हैं सर। एक 5 साल की है और एक 8 साल की है। और जो 5 साल की है वो राग यमन, काफी, ये सारे भोपाली इनको बजा देती है, गा देती है। और बड़ी बच्ची को मैंने संगीत से जोड़ रखा है, अभी उसका प्रथमा है। और अपनी पत्नी को भी मैंने संगीत से जोड़ रखा है, वो जो है अभी प्रथमा, उन्होंने जो है 1st ईयर कर लिया, अभी 2nd ईयर उनका है। पूरा परिवार मैंने संगीत से जोड़ रखा है। और अभी मैंने अपने भाइयों को भी ये एडवाइस दी कि आने वाले समय में जो है मेरे को तब भी जरूरत पड़ेगी तो अपने बच्चों को भी आप संगीत से जोड़िए और कराना मेरे को है तो उनको भी संगीत से जोड़िए, उनको भी संगीत से जोड़कर उनको भी विधिवत शिक्षा दीजिए। मैं प्रयास कर रहा हूं। हार्दिक शुभकामनाएं आपको, बहुत आभार, जय हो। और आपकी जो छात्र जो पढ़ते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त में बताएंगे? अभी जो है मैं 8 से 9 साल मेरे को यहाँ पर हो गए हैं। तो जब मैंने स्टार्टिंग की तो केवल 2 बच्चे मेरे पास थे और अभी मैं 65 बच्चों पे पहुंचा हूँ। और कम से कम 300 से 400 लोग जो है सीख के चले गए हैं। टीचर्स हो, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, हर जो है फील्ड के लोग यहाँ पर आते हैं और मेरे सानिध्य में सीखते हैं। तो 300-400 लोग तो चले गए हैं सीख के। और अभी वो टेम्परेरी आते थे 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए ऐसे। लेकिन जो विधिवत सीखने वाले हैं अभी कम से कम 100-150 लोगों ने जो है मेरे अंडर में विधिवत सीख रखा है। तो उसमें अभी 65 हमारी स्ट्रेंथ है। और जो मेरी बच्ची है जिसने मेरे सानिध्य में शास्त्रीय संगीत सीखा, ईशा धामी उनका नाम है और यहीं रहती हैं बागेश्वर में। वो राष्ट्रीय स्तर पे जो है लोक संगीत में प्रथम निकली है। और बहुत बधाई। शास्त्रीय संगीत में जो है मेरे बच्चे जो है ये ब्लॉक और जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हमेशा प्रथम रहते हैं और राज्य स्तर पे 2nd स्थान तक वो पहुंचे हैं।
बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। आपको हार्दिक बधाई है और ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे आशा है कि इस पटल और पर गुरुजी, हाँ जो सीखते हैं आपसे ना, उनका क्या प्रमाण पत्र वगैरह भी आप देते होंगे? जैसे मैंने बताया, मेरे गुरुजी का नाम डॉक्टर पंकज उप्रेती जी है, अभी जो है हाँ, वो तो मेरे भी आदर्श है। वो यहाँ रहे हैं पंकज उप्रेती जी, पहले पिथौरागढ़ में भी थे। हल्द्वानी वाले है ना? अच्छा, पता है। उनके जो छोटे भाई हैं धीरज उप्रेती जी, वो इंस्टीट्यूट चलाते हैं वहाँ, जो भातखंडे लखनऊ से संबंध है हमारे संगीत शोर समिति। जी जी। तो जो मेरे डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो मैंने वहाँ से संबद्ध कर रखे हैं अभी। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत अच्छा। वो दिलाते हैं। अब जब मेरी अपनी क्लिनिक बन जाएगी, जरा सा अच्छी सुविधा हो जाएगी, फिर मैं चाहूंगा कि भातखंडे को डायरेक्ट यहीं लाया जाए बागेश्वर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका। और विशेष आभार मैं व्यक्त करता हूँ राजेंद्र प्रसाद राज भाग्यश्री जी का। उन्होंने अपना अमूल्य समय हम सबको दिया। व्यस्ततम कार्यक्रम में से इस मोहन कीर्ति पटेल के लिए उन्होंने साक्षात्कार की कड़ी में अपना समय प्रदान किया और हम सब का ज्ञानवर्धन भी किया। मैं चाहता हूँ और ये आशा भी करूँगा कि मोहन कीर्ति पटेल पर संगीत के कार्यक्रम में भी और अपने भाषाई कार्यक्रम में भी आप अपनी उपस्थिति नियमित रूप से 7 बजे से 8 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए अपना आशीर्वाद देंगे। और हम ये चाहेंगे कि मोहन कीर्ति पटेल पर लगभग 262 से अधिक लोग शायद हैं। तो 262 लोगों के अंदर जो संगीत को सीखने की ललक हो सकती है कुछ लोगों में, तो आप अगर ऑनलाइन कुछ इसमें अगर कोई कार्यक्रम करना चाहें, और वो निःशुल्क भी हो सकता है, सशुल्क भी हो सकता है, वो आपकी इच्छा है। तो इसमें अगर ऐसा हो सके तो इसमें आनंद और बरस जाएगा हम सब पर। तो अगर ऐसा हो सके तो इस पर कुछ चर्चा बाद में हो सकेगी। तो मैं आशा करूंगा कि नियमित रूप से आपका सानिध्य हम सबको मिलेगा। और आज के इस सुंदर साक्षात्कार के लिए मैं आप सबको सबकी तरफ से आपको बधाई भी देता हूँ। आपके मंगल जीवन की और स्वस्थ दीर्घायु होने की कामना करते हुए धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, शुभ रात्रि कहता हूँ सबको। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।